हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस लेक्चर में हम जानेंगे अबाउट प्रिंसिपल क्या होता है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। देखो, अबाउट प्रिंसिपल क्या होता है। ये अबाउट जो है ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्ड। ठीक है, अबाउट क्या है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है बिल्ड। बिल्ड का मतलब क्या होता है, बनाना, रचना। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि जो ऑर्बिटल होते हैं एटम्स के, उन ऑर्बिटल के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है अबाउट प्रिंसिपल, क्यों ये प्रिंसिपल दिया गया था, हाउ टू फिलअप द ऑर्बिटल, कि जो ऑर्बिटल है उनको कैसे फिलअप किया जाता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अबाउट प्रिंसिपल क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड अप इन एटॉमिक ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। देखो, जो एटम का जो ऑर्बिटल होता है उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन उनकी एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग फिलअप किए जाते हैं। कि पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में फिलअप होंगे जिनकी एनर्जी कम होगी, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएंगे जहाँ जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऑर्बिटल क्या होता है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हो तो इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। देखो भाई, एक एटम है, ये एक एटम होता है। एटम्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है। ये इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है कि प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इसके चारों ओर ये क्या, एक सर्कुलर पाथ है जिसको सेल बोला जाता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ को क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। और इन्हीं सेल के अंदर क्या होती हैं, सब सेल होती हैं। सेल कंटेन करती हैं सब सेल को, और सब सेल कंटेन करते हैं ऑर्बिटल को। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूं। ऑर्बिटल कहाँ पे होते हैं, सब सेल के अंदर। देखो, जो सेल तो KLMN ये होती है एक्सेट्रा। ओके, और सब सेल क्या होती है, SPDF, ये क्या है, सब सेल है। और यही सब सेल, इन्हीं सब सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। जो S सब सेल है इसमें ओनली 1 ऑर्बिटल होता है, P सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, D सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और F सब सेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे भी इन ऑर्बिटल के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, कौन से ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाएंगे। ये किसने बताया था, ये बताया था अबाउट प्रिंसिपल ने। ठीक है, इसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है ऑर्बिटल में अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, तो देखो भाई, पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई होंगे, वो होगा ऐसा ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी फर्स्ट। ठीक है, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या होंगे, ऑक्यूपाई होंगे, मतलब उसमें सबसे पहले फिलअप होंगे। ठीक है, when it is filled up completely then remaining electron are accompanied to the ऑर्बिटल ऑफ द नेक्स्ट हायर एनर्जी। ठीक है, फिर क्या कहा है कि जो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम थी उस ऑर्बिटल को कंप्लीटली फिल करने के बाद जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या जाएंगे, दूसरे ऑर्बिटल में जाएंगे जिसकी एनर्जी पहले वाले ऑर्बिटल से ज़्यादा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आपको बताऊं कि जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे, और प्रोटॉन भी 11 होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम में 11 है। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी, 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो क्या होता है कि जो ऑर्बिटल होती हैं SPDF, पहले मैं आपको बता दूं, S ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, P ऑर्बिटल में 6 आते हैं, D में 10 आते हैं, और F में 14 आते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने क्या कहा, अभी जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, तो ये जो 11 है, तो ये सबसे पहले देखो जो S ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू PDF ऑर्बिटल से। ठीक है, तो देखो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे तो क्या आएगा भाई, देखो सबसे पहले है 1s2। ठीक है, 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट सेल। जो KLMN सेल मैंने बताई थी, जहाँ N की वैल्यू 1 होती है वो K सेल होती है, N की वैल्यू 2 होती है L सेल, N की वैल्यू 3 M सेल,
n की वैल्यू 4 है तो वो n सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया है 1s2, 1s2 क्या है, क्यों इस s ऑर्बिटल है, इसका क्या होता है, एनर्जी सबसे कम होती है 1s2। आगे देखो, अब जो p ऑर्बिटल, जो p हमारी सब सेल होती है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं sp, और जो p के कितने होते हैं, अभी सब सेल में 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं px py pz, ठीक है। तो नेक्स्ट में इसमें क्या बोला गया है 2s2 2p6, ठीक है, ये आया है। और थर्ड में क्या है 3s1। तो ऐसा क्यों आया है, देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2 है, तो इसका मतलब क्या है, ये तो k सेल में आया है, ये l सेल में है और ये m में है, क्यों, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 3 है। तो ये ऐसे पजल मत होना आप कि यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे, बट ये क्वांटम नंबर भी देखना है, ये थर्ड सेल का ऐसा, ये फर्स्ट सेल का ऐसा। तो फर्स्ट सेल का हमें पता है भी, जो सेल क्या है न्यूक्लियस के नज़दीक होती है उसकी एनर्जी क्या है, कम होती है। तो के सेल की एनर्जी कम होगी एल सेल से, एल की एनर्जी कम होगी एम सेल से। तो एम सेल में सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे जब ही हमारे पहले वाले ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाए। देखो पी में मैंने बोला था 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट में कंप्लीट हो गया था तो नेक्स्ट सेल में गया था जो एल सेल थी, तो इसमें एस और पी ऑर्बिटल है। तो देखो एस का कंप्लीट हुआ क्योंकि एस में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और पी में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों कंप्लीट हो गए। तो देखो 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 और 2 10, बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो जाएगा थर्ड सेल के एस ऑर्बिटल में। जो अभी कंक्लूजन निकला था भी, पहले वाले ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के बाद जो बचेंगे ऑर्बिटल, वो नेक्स्ट, जो पहले वाले ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएंगे, ठीक है, जिसकी एनर्जी इनसे ज़्यादा होगी। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन बचा था तो ये नेक्स्ट ऑर्बिटल में आया थर्ड सेल वाले में, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। जब मैं इनके एनर्जी लेवल का जो डायग्राम दिया था अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो समझाऊंगी, तो उससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे क्यों बनी है, ठीक है। तो देखो भाई अब दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम एनर्जी लेवल को कैसे पता लगाएंगे, ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल। तो इसका एक जनरल सा फार्मूला होता है कि जो एनर्जी लेवल होता है ऑर्बिटल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n प्लस एल के, ठीक है। n क्या होता है क्वांटम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l क्या होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। इनकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि जो क्वांटम नंबर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। आपको बस अब यही जानना है, यही याद रखना है कि जो एनर्जी लेवल होता है प्रिंसिपल किसी भी ऑर्बिटल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n प्लस एल के। देखो अगर 2 ऑर्बिटल हैं, 2 ऑर्बिटल दे रखे हैं, उनमें हमें कंपैरिजन करना है कि किसकी एनर्जी कम है किसकी ज़्यादा है। देखो जिस भी ऑर्बिटल का n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा होगी वही ऑर्बिटल क्या होगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। देखो n का तो पता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो क्या होते हैं 1 2 3 4 ये होता है, ठीक है। और जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है वो डिपेंड करता है अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। देखो क्या बताया है, जो एनर्जी है वो क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n प्लस एल के। तो इसके 2 पॉइंट बनेंगे। फर्स्ट में क्या है, वन ऑफ द 2 ऑर्बिटल हैव लार्जर वैल्यू ऑफ n प्लस एल, दिस ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी देन अदर ऑर्बिटल। देखो इसमें क्या बताया गया कि 2 ऑर्बिटल है, अगर उन दोनों में से किसी भी एक की n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है दूसरे ऑर्बिटल से, ठीक है। सेकंड में क्या है, अगर n प्लस एल वैल्यू दोनों की ही सेम है, अगर ऑर्बिटल की n प्लस वैल्यू दोनों की सेम है तो तब क्या करेंगे, तब देखो व्हेन वैल्यू ऑफ n प्लस एल फॉर 2 ऑर्बिटल आर सेम देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, हायर ग्रेटर वैल्यू ऑफ n हायर एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल। देखो सेकंड में क्या हो, फर्स्ट में तो हमने ये समझा भी जिस भी ऑर्बिटल की n प्लस वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। बट अगर ऐसा केस आ जाए जिसमें जो n प्लस एल की वैल्यू सेम रहती है तो तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो तब हम देखेंगे उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग हम उनकी एनर्जी को डिसाइड करेंगे भाई किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, ठीक है। अब मान लो कि 2 ऑर्बिटल हैं तो उन दोनों में से जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा तो उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग सेल और उनमें क्या है जो इनके
उनके सेल और उनके ऑर्बिटल। ठीक है, देखो हम एग्जांपल से समझेंगे। अगर n की वैल्यू 1 है तो वो है k सेल, और इसमें होता है ओनली 1 ऑर्बिटल जो s है, जहाँ पे l की वैल्यू होती है 0। देखो l की वैल्यू को आप कैसे याद रखोगे, अगर n की वैल्यू 1 है, इससे एक कम करते जाओ, n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 2 होगी, n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 3 होगी, एक कम लेना है। ओके, तो k सेल में जो सब सेल है और वो क्या होती है s, l सेल में क्या होती है p, m सेल में क्या होता है d, और n सेल में क्या होता है f। ठीक है, ये हमने देख लिया यहाँ पे। तो देखो अब हम डिसाइड करेंगे कि 2p और 4s में किसकी एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, 2p है और क्या है 4s है। तो जो ये 2p है, 2p में देखो ये क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है n इज इक्वल टू 2, और जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में l की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू 1 है, तो हमें क्या निकालना है, n प्लस l की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे। तो क्या है, यहाँ पे आया है 3। देखो सबसे पहले तो आपको ये करने से पहले ये देखना है भाई n प्लस l की वैल्यू दोनों की सेम आ रही है या डिफरेंट आ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट जो 2p है उसमें n प्लस l की वैल्यू आई है 3। 4s है, 4s में n की वैल्यू 4 है, और s क्या होता है हमारा, जो s है यहाँ पे l की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है s ऑर्बिटल में, तो l इज इक्वल टू 0, तो n प्लस l निकालेंगे, 4 प्लस 0 कितना होगा 4। देखो 2p में तो n प्लस l की वैल्यू 3 आई है, 4s में n प्लस l की वैल्यू 4 आई है, तो 4s की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, जो एनर्जी होगी 4s की वो ग्रेटर देन होगी किससे, 2p से। ठीक है, ऐसे आप निकालोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे 3d और 6s है। ठीक है, 3d है और 6s है। 3d में n की वैल्यू कितनी है, 3 है, और 6s में n की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, जो इसके आगे लिख रखा है ये n की वैल्यू होती है, और d वाले केस में l कितना होता है, 2 होता है। ये याद रखना है, d के केस में l की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो l की वैल्यू कितनी है 2, और s वाले में l की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहाँ पे क्या है, l इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट जो केस है 3d का, वहाँ पे n प्लस l क्या निकला, 3 + 2 5, और 6s के केस में निकला है 6। तो अब देखो 6x जो 6s है, यहाँ पे n प्लस l की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, अभी जो 6s है इसकी एनर्जी ग्रेटर देन है 3d से। ठीक है, तो ये केस तो हुए हैं अकॉर्डिंग टू n प्लस l वैल्यू। ठीक है, अब मैं आपको करवाऊंगी अगर दोनों में क्या दे रखा हो भी, जो n प्लस l की वैल्यू सेम निकले, तो तब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि और किस ऑर्बिटल की, 2 ऑर्बिटल दे रखे भी एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे कि ये है, जब n प्लस l की वैल्यू सेम होती है तो उसके केस में आपको करवाऊंगी। अब जैसे कि ये है 2p और 3s, एक है 2p ऑर्बिटल और एक है 3s ऑर्बिटल। तो 2p में n की वैल्यू 2 है, और p के केस में l की वैल्यू होती है 1। ठीक है, जब p ऑर्बिटल है तो वहाँ पे l की वैल्यू 1 होती है, तो n प्लस l की वैल्यू हम निकालेंगे, 2 + 1 क्या होगा 3। ऐसे ही 3s में क्या होगा, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, और s में l की वैल्यू होती है 0, तो n प्लस l कितना आया यहाँ पे 3। देखो 2p में भी n प्लस l 3 है, 3s में भी n प्लस l 3 है, तो दोनों सेम है अब यहाँ पे वैल्यू। तो अब हमें क्या देखना है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है। ठीक है, क्योंकि इनके बेस पे तो अब हम इसकी एनर्जी नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों में इनकी वैल्यू सेम है। तो अब देखो 2p के केस में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है वो 2 है, और 3s के केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n वो 3 है। तो मैंने क्या बताया था कि जिस भी उसका ऑर्बिटल का क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो 3s में n 3 है और 2p में n 2 है, तो 3 ज़्यादा है 3s का, तो इसीलिए क्या होगा, जो 3s है उसकी एनर्जी ज़्यादा है 2p से। नेक्स्ट एग्जांपल मैं करवाऊँ, जैसे कि ये है 3p और 4s है। ठीक है, 3p में n 3 है, p की वैल्यू क्या होती है, p के केस में l की वैल्यू क्या होती है 1, तो n प्लस l क्या हो गया 4। ऐसे ही 4s में n तो 4 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और s में l की वैल्यू होती है 0, तो n प्लस l क्या हो गया 4। यहाँ पे भी दोनों वैल्यू सेम है, तो इनके अकॉर्डिंग हम इनके एनर्जी लेवल डिसाइड नहीं कर सकते। तो अब हम देखेंगे इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो 3p में क्या है, n इज इक्वल टू 3 है, n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और 4s में n क्या
है 4 है। तो अब इन दोनों में हम देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा ज़्यादा है। तो 4 ज़्यादा है 3 से, ये क्या है, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो है 4s ऑर्बिटल का। तो क्या होता है, जिस भी ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो 4s की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है 3p से। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब n प्लस एल की वैल्यू सेम हो दो ऑर्बिटल की जिनकी एनर्जी हमें देखनी है, तो सेम होने के बाद हम क्या देखते हैं, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको करवाऊंगी जो डायग्राम दिया गया था जिसके अकॉर्डिंग हम एनर्जी लेवल लिखते हैं। जैसे कि ये लिखा जाता है 1s, फिर उसके बाद 2s, 2p, 3s, वो कैसे लिखा जाता है। तो जैसे क्या होता है, फर्स्ट लाइन में हमने लिखा 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है और फिर ये p वाले लिखने हैं। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर d वाले लिखने हैं, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर f वाले लिखने हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है भाई, जो ये एरो मैंने ऐसे दिखा रखी, ये एरो डिसाइड करती है एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल। मतलब 1s के बाद जैसे फर्स्ट एरो में आया है 1s, सेकंड एरो में आया है 2s, और जो थर्ड एरो है उसमें आया है 2p और 3s, 4s जो फोर्थ एरो उसमें आया है 3p 4s, नेक्स्ट वाली में आया है 3d 4p 5s, उससे नेक्स्ट वाली में आया है 4d 5p 6s, उससे नेक्स्ट में आया 4f 5d 6p 7s, फिर है 5f 6d 7p 6f 7d, ये है। ठीक है, तो जो ये एरो ये दिखा रखी है तो इसका मतलब ये है कि 1s फिर 2s लिखेंगे, 2p 3s ऐसे लिखेंगे। तो 1s के बाद एनर्जी ज़्यादा है 2s की, फिर है 2p और 3s की, इनके बाद एनर्जी ज़्यादा है 3p 4s की, इससे ज़्यादा 3d 4p 5s की। ऐसे हम लिख सकते हैं, जो मैंने नेक्स्ट में यहाँ दिखा रखा है ये वाला। ठीक है, 1s 2s 2p ऐसे आप उस डायग्राम से लिख सकते हो। ये किसके अकॉर्डिंग बनाया गया था, ये क्यों बनाया गया था, क्या डिसाइड करने के लिए, एनर्जी लेवल ऑफ वेरियस सब सेल। ठीक है, जो सब सेल है उनकी एनर्जी को कैसे याद किया जा सकता है उसके लिए एक डायग्राम दिया गया था। है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो, और बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करना ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।